Hello students, welcome again to English grammar class at ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिदों। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स की टाइप्स बताई थी। आर्टिकल्स डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट दी और इनडेफिनेट एन। तो और ए के यूजेस बताए थे सारे। एक बात रह गई थी कि जो ईयर होता है, ईयर से पहले ए आएगा, वाई। ये बोलते तो ईयर है लेकिन एक्चुअली में ईयर होता है ये य। तो कंसोनेंट की साउंड आती है तो इससे पहले ए आता है, ये ध्यान रखना है बस। तो आज मैं आपको एन के यूजेस बताता हूँ कि एन कहाँ पे यूज होता है। जैसे कल आपको बताया था कि ए तो वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे कंसोनेंट की साउंड आए, शुरू में वोवल की साउंड ना आए, कंसोनेंट की साउंड आए तो वहाँ ए यूज होता है। और जहाँ पे वोवल की साउंड आए और वो सिंगुलर यानी एक वचन, एक लगाना हो उससे पहले और साउंड वोवल की आए तो उससे पहले एन आता है। बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम्पल से सही समझेंगे आप। जैसे एन ईगल, एक बाज, ई एन ईगल, ई की आवाज आ रही, ई वोवल है। वोवल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स होते हैं। तो एन ईगल, एन एप्पल, ए की आवाज आती है एन एप्पल। एन इंक पोट, ई की आवाज आती है इंक पोट। एन आइलैंड, आइलैंड का मतलब द्वीप, आई, आ की आवाज आती है आइलैंड। एन अम्ब्रेला, अ की आवाज आती है अम्ब्रेला। ये सारी वोवल की साउंड हैं। स्टार्टिंग देखनी है, स्टार्टिंग में वोवल की साउंड आए तो एन लगेगा। एन इडियट, एन आउल, एन आर्मी। तो वोवल की साउंड से शुरुआत हो जिन सिंगुलर्स की, उनसे पहले एन आता है। और ये देखिए आप, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो शुरू तो वोवल से नहीं होते लेकिन उनकी जो साउंड है वो बोलने में वोवल से शुरुआत होती है तो उनसे पहले भी एन आता है। जैसे एनावर, आ की आवाज़ आती है एनावर। वैसे तो शुरू में एच है, वोवल नहीं है शुरू में, लिखने में तो वोवल नहीं है लेकिन जो साउंड है, साउंड की शुरुआत वोवल से है। एनावर। एन ऑनेस्ट पर्सन, इसको कई लोग होनेस्ट बोलते हैं, होनेस्ट नहीं बोलना इसको, ये ऑनेस्ट होता है, ओ से स्टार्टिंग है। एन ऑनेस्ट पर्सन, एच इसमें साइलेंट है। इंग्लिश में समस्याएं हैं, कहीं पे कुछ साइलेंट होता है, कहीं पे कुछ साइलेंट होता है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस द्वारा ही आदमी सीख पाता है। एक दिन में कोई अंग्रेज नहीं बन पाता, बहुत लंबी प्रैक्टिस की बातें हैं ये, और फिर उनको याद भी रखना पड़ता है, तभी ये बातें समझ में आती है। एन ऑनेस्ट पर्सन। एन ईयर, एच ई आई आर, ईयर का मतलब उत्तराधिकारी, वारिस। तो शुरू में वैसे लिखाई में तो एच आता है, कंसोनेंट है वो, लेकिन बोलने में ही आता है ईयर। एन एम एल ए, अ से शुरू होता है एम एल ए। एन एम पी, वैसे लिखने में तो कंसोनेंट है एम लेकिन बोलने में ए आता है एम पी। एन एम पी आएगा, ए एम पी नहीं आएगा। एन एस पी आएगा, ए एस पी नहीं आएगा। एन एम ए, जैसे ही इज एन एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, उसके पास एम ए की डिग्री है, ही इज एन एम ए। एन एस एच ओ, माई फादर इज एन एस एच ओ, ऐसे बोलते हैं तो एन बोलेंगे। ए एस एच ओ, माई फादर इज ए एस एच ओ, ऐसे नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। तो ये एन के यूजेस हैं, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा बस कुछ रूल्स हैं और बाकी आप प्रैक्टिस द्वारा सीखें। प्रैक्टिस के लिए ये कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दी के यूजेस बताऊंगा, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के लिए भी आपको मैं कुछ दूंगा सेंटेंसेस। तो ज़्यादा तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। रूल्स भी और प्रैक्टिस भी, दोनों चीज़ें जब कंबाइंड मिलेगी
तभी आपको इंग्लिश ग्रामर आ पाएगी। अकेले रूल से कुछ नहीं होगा, और प्रैक्टिस तो कर ही नहीं सकते बिना रूल्स के। दोनों चीज़ें कंबाइंड मिलेंगी, रूल्स भी आने चाहिए और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी आनी चाहिए, तो तभी आप ग्रामर को सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।